मिलते मेरा मन तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिल हो गया तुम मिल हो गया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो पहल करूं तेरे दास की पग चारों बार पहल करूं तेरे दास की पग चारों बार मस्तक अपना भेंट देओ गुण सुनो रसा मस्तक अपना भेंट देओ गुण सुनो रसा तुम मिल हो गया तुम मिल हो गया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिल हो गया तुम मिल हो गया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिल हो गया तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिल हो गया निस बासुर मन आनंद हो चितवत कृपा निस बासुर मन आनंद हो चितवत कृपा तुम मिल हो गया तुम मिल हो गया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम
मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिल हो गया, तुम मिल हो गया, तुम मिलते, तुम मिलते, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो। जगत उदाहरण साध प्रभु तिन लागो पार, जगत उदाहरण साध प्रभु तिन लागो पार, मोह कौड़ी जय दान प्रभु संतन बगरा, मोह कौड़ी जय दान प्रभु संतन बगरा, तुम मिलो दया, तुम मिल हो गया, तुम मिलते, तुम मिलते, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते, तुम मिलते, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिल हो गया, तुम मिल हो गया, तुम मिलते, तुम मिलते,
बिना करो करनाप दे पिता प्रतपाल बिना करो करनाप दे पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल तुम मिलो दया तुम मिलो दया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दया तुम मिलो दया तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते तुम मिलते तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तेरी पन्ने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी पन्ने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी 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 तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी दिलों मोहब्बत जिन्न से ही सच्चे जिन मन होर मुख होश कांटे कच्चे दिलों मोहब्बत जिन्न से ही सच्चे जिन मन होर मुख होश कांटे कच्चे तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दी जय बंदगी तेरी अपने खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद ख
रचीचे बंदगी तेरी अनेक गाए तू बख्शिंदगी शेख करीचे
एक प्रीत खेद दीजे बंदगी रत्ते इश्क खुदाए रंग बितार के बिसरिया जिन्ना ते तू
दातिया तेरा शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया ये शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी। जय शिव ओंकारा भज हर शिव
स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानता विवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा गज हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी। जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, संगत आरती ले जी, लीजिए। सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज के सत्संग का। आपकी कृपा बस ऐसे ही बनी रहे, सारी संगत पर आप अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। सबको खूब सारी ब्लेसिंग दो मेरे गुरु जी। साढ़े सोने गुरु जी सबको खूब सारी ब्लेसिंग मिले, बस गुरु जी से ही अरदास करते हैं। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। लव यू संगत जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग का। संगत जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। संगत जी एक बहुत पुरानी संगत है गुरु जी के, जब गुरु जी फिजिकल चोली में थे, और उस वक्त मैं पर्सनली इनको नहीं मिली हूँ, बट आई हैव गॉट एन ऑडियो, और ये हमने शेयर किया था गुरु जी की महासमाधि दिवस वाले दिन 31 मई को। और ये अभी अंकल चंडीगढ़ पंचकूला में हैं। इनको गुरुजी ताया जी के नाम से बुलाते थे, और आज मैं उनका ये ऑडियो वापस से हम एक बार शेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संगत है जिन्होंने इनको नहीं सुना। हम सुनते हैं ताया जी क्या बताते हैं हमें गुरुजी के बारे में। संगत के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा सफ़र चंडीगढ़ में 1974 में गुरुजी के साथ शुरू हुआ। गुरुजी जब पहली बार हमारे घर आए तो सारा परिवार गुरुजी को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि गुरुजी पैंट शर्ट में थे और किसी भी एंगल से गुरुजी नहीं लग रहे थे। उन्होंने ही आते ही माता जी को गुलाब का फूल दिया। बातों बातों में पता चला कि गुरुजी हफ्ते में 5 दिन का व्रत रखते थे और वीरवार वाले दिन अपना उपवास खोलते थे, और उपवास के दौरान पानी तक नहीं पीते थे। गुरुजी का हमारे घर में उसके बाद आना जाना होता रहा। एक दिन गुरुजी ने मेरी छोटी बहन को देखकर बोला कि इसकी मैं ऐनक 3 दिनों में उतार दूंगा। हमने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग के सहारे
और जो भी करिश्मा गुरुजी ने दिखाया, 3 दिन में मेरी छोटी बहन की ऐनक उतर गई। उसके बाद गुरुजी कभी हमारे यहाँ आते थे, जहाँ कहीं बाहर चले जाते थे। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद ताई जब कंसीव हुई तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। एक दिन गुरुजी ने चम्मच लगाकर बोला कि इसका बीपी 150-200 के बीच में है, इसलिए ये हानिकारक है। उन्होंने एक कागज़ पर कुछ लिखा और उसके बाद बोला कि इसको रात को जब दूध देते हो तो ये कागज़ उस दूध में, उबलते हुए दूध में डाल देना और 5 मिनट के बाद जब ये कागज़ को निकालना तो उसके बाद ये दूध पिला देना। गुरुजी ने जब ये पर्ची दी तो उसके ऊपर उन्होंने शाही वाले पेन से लिखा हुआ था। आप संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं पर्ची दूध में डालता था और उसको निकालता था तो पर्ची ऐसे लगती थी जैसे कि कोई कोल्ड स्टोर से निकाली गई हो। और जो गुरुजी ने उस पे ऊपर शाही से लिखा हुआ था वह कभी भी शाही कागज़ के ऊपर फैली नहीं, और ना ही उबलते हुए दूध में जब कागज़ डाला जाता था वो कभी गल गया हो। इसी दौरान गुरुजी की कृपा से जो मेरा बेटा है पैदा हुआ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। 1982 में ताई फिर कंसीव हुई। उस वक़्त उसका फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण उसको एडमिट कराना पड़ा 4 महीने पहले। एक दिन गुरुजी शाम को आए मेरे घर तो कहने लगे, चलो आज ताई को मिल के आते हैं। मैंने कहा चलो गुरुजी। गुरुजी को मैं अपने स्कूटर पर बिठा कर ले गया पीजीआई, और वहाँ पर जाकर गुरुजी ने 5th फ्लोर पर ताई को देखते ही दरवाजे से ही बोल दिया, ओहो बच्चा तो सीधा है। उन्होंने अपनी उंगली से उसके पेट के ऊपर घुमाया और कहते, लो बच्चा उल्टा हो गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और जाते जाते जब गुरुजी कमरे से बाहर निकले तो फूलों की वर्षा करके गए। वर्षा में इतनी फूलों की वर्षा होने से इतनी फ्रेगनेंस फैल गई कि सब हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है। क्योंकि उसी वक़्त बाहर से एक नर्स भागी हुई आई और कहने लगी, यहाँ पर इतनी खुशबू कहाँ से आ गई। तो जब उसने फूलों को देखा तो कहते, ये फूल कहाँ से आए। तो मैंने बोला कि ये फूल मेरे गुरुजी ने इसके ऊपर ब्लेसिंग की है और वो अभी अभी बाहर निकल गए। कहती, मैं तो अभी बाहर किसी को देखा नहीं। तो उसी वक़्त हमने खिड़की से नीचे झांका तो गुरुजी 5th फ्लोर से अपना 5th फ्लोर से नीचे पहुंचे हुए मेरे स्कूटर के पास खड़े हुए। ये करिश्मा देखकर मैं भी हैरान हो गया कि गुरुजी ने जैसे उड़कर यहाँ से नीचे चले गए। गुरुजी की कृपा से हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई है वो हमारे को इमीडिएटली हमारे को उनका मैसेज मिल जाता है। कभी उनका स्वरूप गिर जाना, कभी कुछ और हो जाना, तो उसके अलावा उनका कल्याण होता है। क्योंकि जब पहली बार स्वरूप गिरा रात को तो मेरी सुबह डॉक्टर इन लॉ के हल्की सी फेस पैरालिटिक हो गया था। जब देखा तो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा, इसको आप जाकर मालिश कराइए और इससे आप ठीक हो जाएंगे। गुरुजी जो भी है, जो भी कष्ट लेते हैं 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% आपको बियर करना पड़ता है। उसके बाद गुरुजी ने
की कृपा से उसका कल्याण हो गया और उसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1983 में जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो गुरुजी वहाँ पर 2-3 घंटे के लिए आए और वहाँ पर अपनी सबको ब्लेसिंग देकर चले गए। ये थी गुरुजी की हमारे जो भी कल्याण करने के तरीके। गुरुजी ने ताई को 4 बड़ी उनको दिया है, जान बचाई है। गुरुजी की कृपा से उसको एक यूट्रस में रसौली हो गई थी, जिस कारण उन्होंने उसको पान के पत्तों के द्वारा उड़ा दी और इसके कारण मेरा जो बॉस था उसकी वाइफ जो डॉक्टर को अटेंड कर रही थी वो मेरे से नाराज हो गई और गुरुजी ने कहा चलो आज उसका कल्याण करके आते हैं। फिर मैं स्कूटर पर उनको लेकर उनको घर गया। गुरुजी ने ऐसी ऐसी उसको बातें बताई कि वो दंग रह गई और जो उसने गुस्सा मेरे ऊपर था उसका गुस्सा सब खत्म हो गया। गुरुजी की कृपा आज तक हमारे ऊपर बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो कई चीज़ों में उन्होंने हमें जरिया बनाया हुआ। गुरुजी की कृपा से हम आज जब गुरुजी अपना पंचकूला में थे 1997 में, उस वक़्त उन्होंने लंगर की सेवा हमारे को दी, जो कि आज तक हम सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि सेवा की कृपा आज तक भी बरकरार है। और गुरुजी की कृपा से आज तक कभी भी लंगर कभी भी कम नहीं हुआ। जहाँ तक हो सके वो लंगर बढ़ता ही रहा। गुरुजी की एक छोटी सी और मैं बता दूं, एक मेरे पिछले साल मेरे पोते का जन्मदिन था, तो उनका स्कूल का नियम था कि वो बच्चों को टॉफियाँ बांटनी होती हैं। वो उसने बोला कि मेरे को तो गोली का नाम था सोर लवर्स, तो मेरे को वो चाहिए। आप मानोगे गुरु संगत जी, मैं सारा बाजार घूमा इस रात को 8:30 अपने सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, पर वो जो 2 गोलियां जो टॉफियाँ थी वो पैकेट मिला ही नहीं। किसी हाल में हम दूसरा पैकेट लेकर आ गए और वो पैकेट मैंने आकर गुरुजी के आगे रख दिया और गुरुजी के आगे ये अरदास की, गुरुजी ये जो टॉफियाँ इसने बच्चे ने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ वादा किया था देने के लिए, इसका आप नहीं देखना है। संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने सुबह जब हम उसको लेकर जा रहे थे स्कूल, तो जब अपना लिफाफा खोला तो वो टॉफियों वाला जो पैकेट था वो सोर लवर्स में ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब है कि गुरुजी हर छोटे बड़े की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज से 97 में गुरुजी जब पंचकूला में थे, तो उस वक़्त गुरुजी कोई ना कभी रात को सत्संग किया करते थे। उन्होंने सत्संग में ये बताया, गुरुजी ने ये बोला कि हमने तो कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं थी, उन्होंने जो मेरे को फ्लैट दिया उनकी बदौलत ही मिला, और कि जो से फ्लैट दिलाया वो डेथ बेड पर था और पीजीआई में था। गुरुजी उसको 3 बारी घर लेकर आए और 3 बारी उसको पीजीआई में पहुंचाया। जब सारे पेपर कंप्लीट हो गए तब जाकर उसको मुक्ति दी और वो अपने सारे पेपर कंप्लीट करने के बाद वो गुरुजी ने उसको अपने चरणों में ले लिया। ये थे हमारे गुरुजी जो हर चीज़ का ख्याल रखते थे। एक बारी गुरुजी ने ताई को बोला भी तू सैर किया करा कर, उसको कई बार मोटी बोलते हैं, बुलाते थे। और ताई ने 40 दिन के लिए अपना सुखना ले ली कि मैं 40 दिन पैदल सुबह घर से शिव जी के पानी चढ़ाया के आया करूँगी। वो सुबह रोज नंगे पाँव जाती, गुरु पानी अपना शिवलिंग पर पानी चढ़ाती और आ जाती। एक दिन गुरुजी ने उससे पूछा, गुरुजी लेटे हुए थे, उससे पूछा ताई मोटी तो सैर करने जानी है? वो कहते हाँ जी मैं जाती हूँ।
कहते कहाँ जाती है? कहते मैं जी मंदिर में जाती हूँ। क्या वहाँ कहाँ पर? मैं वहाँ कहती पानी चढ़ाने जाती हूँ अपना शिवलिंग पर। गुरुजी जो लेटे हुए थे एकदम उठकर बैठ गए और कहने लगे, तेरे सामने शिव बैठा है, जितना पूजना है पूज ले और तू उसको पूज दे। तू जितना पानी चढ़ाना है मेरे ऊपर चढ़ा, मेरे ऊपर जो करनी है वर्षा कर और देख तेरे सामने। उसके बाद कहना तूने मंदिर आगे से कोई नहीं जाना है। आज तक रिकॉर्ड है कि हम वो ताई मंदिर नहीं गई और बाहर से ही माथा टेक दिया गया। आज पता चलता है गुरुजी का इसका मतलब था कि मंदिर क्यों नहीं जाना। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि घर में आप जितनी पाठ पूजा करोगे, जितना आप लोगों की सेवा करोगे, उससे ही आपके मंदिर जाने के बहान जो भक्ति भाव है पूरा हो जाएगा। और आप मानोगे गुरुजी संगत जी 40 दिन का जो सुखना उसने सुखी थी। गुरुजी ने 10 दिन इसने पानी चढ़ाया, ताई ने 30 दिन तक जो बच गए थे गुरुजी वो 30 दिन पूरे करने के लिए हमारे घर में आए और 30 दिन हमारे घर में रहने के बाद यहाँ से चले गए। गुरुजी का यही था कि उन्होंने जो 40 दिन इसमें सूखे हुए थे वो उसको पूरा किया। संगत जी एक दिन रात के टाइम गुरुजी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब हमें मकान दिलाया तो मेरे को कहते तेरे को मैं चंडीगढ़ में मकान ले लेता हूँ। मैंने कहा गुरुजी जैसे, फिर बोलते बोलते कहते नहीं चंडीगढ़ ने तो सबसे पहले उजड़ना है। फिर कहते नहीं सबसे पहले तो कहना अमेरिका उड़ना है, उस तो बाद दिल्ली जाएगा, फिर उस तो बाद जब ये चंडीगढ़ जाएगा, इसलिए तेरे को चंडीगढ़ कब जाए तो पंचकुला ही मिले। और आज तक गुरुजी आप संगत जी देख ही रहे हो कि हालत कैसे चल रहे हैं कोरोना के कारण, जिस करके गुरुजी की वाणी सच्चाई की तरफ चल रही है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा था कि जो काल आज चल रहा है ये बहुत गलत है। जितना आप सिमरन और सेवा करोगे, जितनी आप पाठ करोगे, उससे सबका कल्याण होना है। जो लोग मेरी मुट्ठी भर संगत वाले हैं, जो मेरी मुट्ठी में जो हर टाइम सिमरन पाठ करते हैं, उनका ही कल्याण होगा, बाकियों का सबका कुछ नहीं कह सकते। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि जब लड़की 9 साल की नानी दादी बन जाएगी, उस समय उस टाइम दुनिया का अंत हो जाएगा। और यही है गुरुजी की कही हुई वाणी। गुरुजी आज के 31 मई के महासमाधि दिवस के पूर्व पर अगर हमारे गुरुजी हमारे को छोड़ के गए हैं, पर वो हमारे दिलों में समा गए हैं और उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर इतनी बढ़ रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। इसमें ये ना सोचे कि पुरानी संगत को ज़्यादा मिल रहा है और नई संगत को। पुरानी संगत गुरुजी को मिल चुके हैं, नई संगत गुरुजी के शुरू के रास्ते ही कल्याण करा रहे हैं। और गुरुजी का कल्याण हर एक के ऊपर है। और ये भूल जाएं कि मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी सबका ले हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। इसलिए आप जितना भी सिमरन पाठ कर लो और पेशेंस रख लेंगे, आप सबका कल्याण होगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू ताया जी। और बहुत सुंदर ये सत्संग था, इतना कुछ जानने को मिला गुरु जी के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना। इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। राधिका आंटी ये मेरे पास बहुत 4-5 दिन से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, वापस से सुनना चाहते हैं सब। तो उसके लिए संगत जी एक जब हमने ये स्टार्ट किया था मार्च में, एक ग्रुप बनाया था सत्संग शुक्राना ग्रुप सोनी गुरु जी का। उस वक्त जब ये ग्रुप बना था तो उसके बाद थोड़े दिन तो मैं उसमें डालती रही, फिर सॉरी गुरु जी मेरी ही गलती है कि वो मैं एक्टिव ही नहीं रही उस ग्रुप के साथ। और धीरे धीरे मैं एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि मुझे उसमें कुछ पोस्ट करना है। बट मुझे ये 3-4 दिन पहले से वो जैसे होता है ना कि वापस से धक्का मार रहे हैं गुरुजी उस ग्रुप को ऑन कर। सो वो ग्रुप को मैं वापस एक्टिव कर रही हूँ
कुछ लोग तो उसमें हैं, कईयों ने, काफ़ी लोगों ने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, दैट वो फॉर श्योर था, क्योंकि जब उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा तो वो ग्रुप रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। बट उस ग्रुप को हम वापस एक्टिवेट कर रहे हैं। जो तो ऑलरेडी हैं उस ग्रुप में, सत्संग शुक्राना ग्रुप में, वो ठीक है। बाकी के मैं लिंक डाल दूंगी, आज आप लोगों को ब्रॉडकास्ट करूंगी उस ग्रुप का। सोनी गुरुजी सत्संग, मैंने उस ग्रुप का थोड़ा सा नाम में वो किया है, चेंज किया है। एंड और वो उस ग्रुप में ये सारे जो हम सत्संग, ये डेट वाइज मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोगों को कभी भी सुनना हो, शेयर करना हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो लिंक है वो मैं आपको ब्रॉडकास्ट करूँगी, और ब्रॉडकास्ट आप लोगों को सबको मिले उसके लिए आपको सोनी गुरुजी का ये जो नंबर मैंने पोस्ट किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, इसको प्लीज़ सेव करें। जब तक आप अपने मोबाइल में उस नंबर को सेव नहीं करेंगे तब तक वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज आप तक नहीं पहुँचेगा। सो और ये सत्संग ऐसे और भी जैसे जैसे हमको सत्संग गुरुजी दिलवा रहे हैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ताया जी पंचकूला चंडीगढ़ रहते हैं, और एक ध्यान होगा अगर आपको, थोड़े दिन पहले मैंने चीनू अंकल का सत्संग शेयर किया था आपके साथ, जो गुरुजी की कार, जिनको मौका मिला गुरुजी की कार ड्राइव करने का, और जिन लोगों ने वो सुना है, नहीं तो वो भी मैं उसमें पोस्ट कर दूंगी। चीनू अंकल के इन्हीं के बेटे हैं ताया जी के, और ये लोग पंचकुला में रहते हैं। और चीनू अंकल से मैं मिल चुकी हूँ एक बार, यहाँ पर एक सत्संग था संगत जी, वो सत्संग इतना अमेजिंग था, अंकल को मैंने पहली बार सुना था। हाँ, और वो जब सत्संग उन्होंने, देखिए जो भी हम सत्संग शुरू करते हैं बोलना, जैसे संगत के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं पहले, जय गुरु जी, शुक्राना करते हैं गुरु जी का, और अपना नाम बता, कुछ भी मतलब अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। बट जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम चीनू अंकल को सुना तो अंकल ने माइक पकड़ा, आई वॉज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और माइक पकड़ के उनकी पहली लाइन थी, मोटी पतली क्यों नहीं होती, नहीं मोटी सैर क्यों नहीं करती, पतली क्यों नहीं, ऐसे उन्होंने बोला। मेरी तो संगत जी आंखें एकदम मतलब वाइड ओपन हो गई, पूरा शरीर एकदम जैसे, और वो देख भी मेरी तरफ रहे थे। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आज दोबारा मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे अब दोबारा मैसेज है कि मैं क्यों सैर करना छोड़ दी, कि मैं भी मोटी हो रही हूँ। सो ये गुरुजी मुझे धक्का मार रहे हैं कि तू क्यों नहीं कर दी। सो थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी देखिए ऐसे मतलब हमें गाइड करते हैं हर जगह, और बहुत प्यारा उनका सत्संग था जो मैंने लाइव सुना, फिर उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड करके भेजा। बस सच में संगत जी और गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, मैं बोलती हूँ मन में एक थॉट भी आता है ना, तो ही इज़ देयर टू कंप्लीट इट, वो हमारे साथ रहते हैं। और वो कैसे आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी हमें नहीं पता, सिर्फ सब्र रखें, पेशेंस रखें। आज जो शुक्राना चल रहा था, शुक्र दात्या, बहुत छोटा सा शुक्राना है पर बहुत कुछ कह के चला जाता है वो शुक्राना, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे, लिरिक्स सुनेंगे। क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ ना, मैं जब भी वो शुक्राना सुनती थी ना संगत जी कलकत्ते में, तो वो मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सारे लिरिक्स मेरे लिए ही लिखे गए हैं, कि ये मान सम्मान आपने दिलाया है, और ये शोहरत की पौड़ी एक दिन गिर ही जानी है, और पैसे दी दौड़ तक गिला चलती रहनी है। ये लाइन मुझे इतनी छूती थी, बिकॉज जब मैं जिस पोजीशन में मैं गुरुजी को मिली, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी में आए, उस वक्त ये पोजीशन थी संगत जी कि मैं वही पोजीशन में थी, शोहरत वाली पोजीशन में, कि लोग जानते थे। आई वॉज इनटू पब्लिक, मैं पब्लिक के साथ काम कर रही थी, और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही थी बहुत, क्योंकि सेल, टारगेट, ये करना है, वो करना है, कितना प्रॉफिट आएगा, मतलब दिमाग सिर्फ उसी में रहता था, हर वक्त बिजनेस और कुछ नहीं। 24 घंटे वही सोना, नींद नहीं आनी। आप सोचो कितने मूर्ख थे हम लोग। मैं अभी सोचती हूँ अंकल और मैं, हम लोग 3 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ के कोई धर्म ध्यान नहीं करना। अमृत वेला उठते थे शुरू से, बट धर्म ध्यान नहीं करना, अकाउंट्स का काम कर लेना, सेल्स टारगेट सेट कर लेने, थोड़ा सा प्लानर लेके बैठ जाना, ये सब काम करती थी संगत जी में, क्योंकि मैं फुल टू मतलब पूरा ध्यान बिजनेस में था।
सो संगत जी, और वो गुरुजी ने मेरे को वहाँ से निकाला। और अंकल 3 साल 4 साल से मुझे बोल रहे थे कि रिज़ाइन कर दे, नहीं बस बहुत हो गया, जब वो मुझे इतना प्रेशराइज देखते थे। बट मेरी ही हिम्मत नहीं पड़ रही थी, ऐसे फंसी पड़ी हुई थी कि इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे छोड़ दूँ, इतनी मेहनत से मैंने जमाया इसको मैं कैसे यहाँ से ऐसे ही चली जाऊँ। लालच, संगत जी, वो लालच था पैसे का। अब समझ में आता है कि वो पैसे के लालच के कारण मैं उसे छोड़ नहीं पा रही थी। इनकम बंद हो जाएगी, इतना पैसा कहाँ से देखेंगे हम, और धीरे धीरे और कैसे आगे होगा बिना बिजनेस के। और मैं क्या करूँगी, इतने साल से काम कर रही हूँ तो मैं तो खाली बैठ नहीं सकती। अब मैं छोड़ने के बाद क्या करूँगी, ये जो खौफ था, ये अंदर कुछ करने ही नहीं देता, ये डर था जो मुझे वो स्टेप लेने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था। कितने महीने रेजिग्नेशन लिखा रहा, कंप्यूटर पे पोस्ट नहीं हुआ, कारण ये डर था। पर वो डर मेरा गुरुजी ने निकाल दिया आगे क्या होगा, कि जब मैं बैठा हूँ कोई डर ही नहीं है तेरे को, तू छोड़ तो सही, अपनी डोर मेरे पे छोड़। बस वो गुरुजी बार बार मुझे यही लाइन आती थी, मेरे ते छाड़ता सही। और जब जिस दिन से मैंने उनके ऊपर डोर छोड़ी संगत जी, जो फैसला 3 साल से अटका हुआ था वो विद इन 3 months खत्म हो गया। एंड आई वॉज सो रिलीव्ड। मतलब आप ये सोचो कि वो एक टाइम होता है हर चीज़ का, और वो गुरुजी ने कैसे वो सब इतना इजी, मतलब बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ें करवाई। जलंधर और यहाँ जलंधर लेके आ गए हमको, यहाँ से और गुरुजी की अपनी सेवा में रख लिया। बिजी तो ऐसे ही रखा, और ज्यादा बच्चे मेरे कहते हैं मम्मी आप पहले भी इतने बिजी थे, अब और ज़्यादा बिजी हो गए। मैंने कहा नहीं, हम बिजी नहीं हैं, अब हम गुरुजी के लिए हैं। तो गुरुजी के लिए तो 24 घंटे गुरुजी के है ना। तो थैंक यू संगत जी, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, अनंतम शुक्राना संगत जी। और ये अब कोरोना काल ने हमें और भी सिखा दिया है कि पैसे की दौड़ तगिला चलती रहनी है। आज देखिए इतने सालों से हम काम करते हैं। आज बोला सिमरन करो। हाँ, आज ताया जी का भी अगर आपने सत्संग होना है तो यही चीज़ है, बचेगा तो वही, और वही बचेगा जो सिमरन और उसमें ध्यान, थोड़ा सा जितना भी ध्यान लगाओ, शारीरिक बोलो, फाइनेंशियली बोलो, आज के टाइम में वही हेल्प करेगा। वही हेल्प है। देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, ये बहुत लोगों को समझ में आ गया है। और हम लोगों को सबको गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझा दिया है, खर्चा तो चिंता तो नहीं, इसलिए कोई चिंता मत करिए। क्योंकि जब गुरुजी आपके सिर पे है ना, वो आज शब्द लगा था ना, जिसके सिर पे तू स्वामी, डर किस बात का। तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी बैठे हुए हैं और वो सबको देख रहे हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं। कुछ करने नहीं देता। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलती रहें, यही अरदास करें हमेशा गुरुजी से, और सिर्फ गुरुजी से प्यार करें। पूजा पाठ सब चीज़ है। मैं तो संगत जी, मेरे से कोई पूछता कितना पाठ करते हो आंटी, मेरे से बहुत बार कई जने पूछते भी हैं, ऐसी बात होती है तो आंटी कितना पाठ करते हो आप, कितना करते हो। मेरे को तो एक ही आंसर आता है संगत जी कि ये ज्ञान पाठ मुझे समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ गुरु से प्यार करना आता और कुछ नहीं आता। बस वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमारी ज़िंदगियों में आने का शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू। और सारी संगत का गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, बस ये याद रखिए। और अरदास करते हुए गुरुजी से आज्ञा लीजिए कि अंग संग रहें गुरुजी आपके हमेशा, और उनका प्यार आपके सिर पर ऐसे ही बना रहे। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हमको, और हमें भी सिर्फ वही काम करना है। थैंक यू। सबको ही हम सब मतलब पूरी संगत। इसीलिए अपने प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी से आज्ञा ले लीजिए। कल सुबह तक की 5 बजे अमृत वेला सत्संग में हम फिर से मिलेंगे। सत्संग 5 बजे शुरू होगा, और वैसे जपजी साहब का पाठ 4:35 पे स्टार्ट हो जाता है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अगर आपने पाठ भी अटेंड करना है तो 4:35 पे लॉग इन करिए, और अगर सत्संग में स्टार्ट से करना है तो 5 बजे। वो कंटिन्यूस, एक्चुअली हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस चलता रहता है। और जैसे ही गुरुजी का हुक्म होगा आप उतने बजे ही हाजिरी लगाओगे। कोशिश करिए पूरा अटेंड करने आज का सत्संग तूने पहले भी लगाया था? कौन सा? ये वाला? हाँ, ये मेरे को उस टाइम ये सुनाई नहीं दिया,
और आज मैंने पूरा क्लियर सुना और मतलब समझ में आ गया गुरुजी ने जिसको सुनाना ना जिस टाइम पर वो उस टाइम सुनाएंगे, अदरवाइज तुम सुन के भी नहीं सुन सकोगे। ये बात बिल्कुल सही है। अंकल जो बोल रहे हैं, देखो ये वाला जो ताया जी का सत्संग है ना, ये 31 मई को लगा उस था। टाइम मेरे को समझ नहीं आया कुछ। 31 मई समाधि, महासमाधि वाले दिवस। और उस दिन अंकल ने सुना बड़े ध्यान से, वो कह रहे हैं पर मुझे कुछ नहीं याद, कान में सुनाई नहीं दिया कुछ सुनाई नहीं दिया, पर आज मुझे सुनाई दिया है। सो ये गुरुजी की महिमा है ना कि उनको शायद आज ही सुनाना था वो सत्संग। समझ तभी आएगी जब और एक और है संगत जी, क्यों गुरुजी बोलते थे बार बार सत्संग सुनवाते थे, बार बार क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है, हमारे माइंड से चीज़ें बहुत जल्दी स्लिप हो जाती हैं। हम अभी तो सुन रहे हैं ना संगत जी, थोड़ी देर बाद हम अपने काम में लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे। बिकॉज एक ह्यूमन माइंड सिर्फ एक ही बात जानता है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो ये आउट ऑफ साइट कभी मत होने दीजिए, सत्संग सुनते रहिए। और रिपीट भी सुनने को मिले ना तो ये सोच लीजिए कि गुरुजी ने ज़रूर इसमें कुछ हमारा ही भला है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका आंसर उस सत्संग में छुपा हुआ है। ये गुरुजी की ना बड़ी ज़बरदस्त वाली पहेलियाँ होती हैं और बड़ा मज़ा आता है इन्हें सॉल्व करने में। इसीलिए सत्संग सुनते रहिए और सुनाते रहिए एक दूसरे को, और ऐसे ही ब्लेसिंग्स लेते रहें गुरुजी से। थैंक यू गुरुजी। कल फिर हम मिलेंगे सुबह 5 बजे अमृत वेला सत्संग में, और एक और पुरानी संगत का कल सत्संग सुनेंगे। और प्लीज़ आप लोगों भी जो भी सुन रहे हैं, आपके पास भी बहुत सारे सत्संग होंगे, डू शेयर। अगर आप ऑडियो बना के व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज बना के आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। मेरा तो खैर अब पर्सनल नंबर है ही नहीं गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। जो सोने गुरुजी का मैं आपको नंबर देती हूँ, बस उसी नंबर पे पोस्ट करिए आप। थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए। रेखा आंटी, राधिका आंटी शुक्रिया, डॉली आंटी, पूनम आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ सब आंटी अंकल को राधर सबको शुक्रिया। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी सबको।